टैरिफ की वजह से कल निफ्टी 1100 पॉइंट नीचे खुला था और क्लोज हुआ था 700 पॉइंट। वही निफ्टी आज क्लोज हुआ है 375 पॉइंट। तो हाय एवरीवन, मैं आशीष आज आपको बताऊंगा आज मार्केट प्लस क्यों थी जबकि अभी भी ट्रेड वॉर की पोजीशन बनी हुई। नंबर 1, डिस्पाइट बीइंग ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड अदर कंट्रीज, यूएस कंट्री से नेगोशिएशन में है कि कोई ट्रेड डील हमारी कंप्लीट। कल यानी कि 9 अप्रैल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है जिसमें ये एक्सपेक्टेड है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कट हो सकता है। आरबीआई ये रेट कट इसलिए लेके आ रहा है ताकि जो ग्लोबल स्लोडाउन एक्सपेक्टेड है ट्रेड वॉर की वजह से हमारी खुद की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके बाय इन्फ्यूजिंग मोर मनी इन द सिस्टम। तीसरा, फॉलिंग यूएस बॉन्ड यील्ड। रिसेंटली हमने देखा है कि यूएस के ट्रेड वॉर के पॉलिसीज के चलते क्या हो रहा है कि यूएस की मार्केट भी फॉल हो रही है, साथ में बॉन्ड यील्ड भी डाउन हो रही है। यूएस के 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड 4.5 से 4.1% हो गई। फोर्थ वन इज ड्रॉप इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। रिसेंटली ग्लोबल टैरिफ वॉर की वजह से आर्थिक मंदी आ सकती है ग्लोबली, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। कारण यह है कि अगर आर्थिक मंदी आती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी और फाइनली क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी क्रूड ऑयल्स की। लास्ट वन इज बाय ऑन डिप्स। हमने देखा कि मार्केट गिरने के बावजूद भी एसआईपी इनफ्लो बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से डीआईज के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है, दे आर बाइंग ऑन डिप्स इंडियन। लेकिन क्या आज के ग्रीन क्लोजिंग को हम एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ देख सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज अभी हमने रिसेंटली देखा है कि चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई थी यूएस के अगेंस्ट, और यूएस ने ये बोला है इन केस अगर चाइना ने अपने टैरिफ वापस नहीं लिए तो हम 50% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब है आने वाले टाइम में हो सकता है टैरिफ और ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसके साथ हमने देखा रिसेंटली ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी है, उसके सीईओ ने बोला कि इस पॉजिटिव रीबाउंड बाउंस को हमें कॉशियसली लेना चाहिए। हो सकता है ट्रेड वॉर के चलते ग्लोबल स्लोडाउन आए और उस ग्लोबल स्लोडाउन के चक्कर में मार्केट में कम से कम 20% का करेक्शन और देखने को मिले इन